तो चलिए दोस्तों आज एक और सुडोकू हम सुलझाएंगे। तो देखिए इसके पहले नियम पढ़ते हैं। नॉर्मल सुडोकू रूल्स अप्लाई, यानी कि ये जो हर एक रो है तो या जो हर एक आड़ी है, ये जो हर एक कॉलम है या जो हर एक खड़ी है और ये जो हर एक 3x3 बॉक्स है या जो डब्बा है 3x3 वाला, उसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर सिर्फ एक ही बार रहेंगे। A single snake moves orthogonally through the grid without branching or entering the same cell twice. It is marked as a green line. Adjacent digits along the snake has a difference of 5 or more. अच्छा, तो यहाँ पे ये देखो, ये हरे रंग की जो लाइन दिख रही है या जो पंक्ति दिख रही है, तो ये जो है इसे स्नेक कह रहे हैं ये लोग। तो ये जो हरे रंग का जो सांप है, ये ऐसे जा रहा है, कहीं से तो जा रहा है यहाँ पे। और इसका विशेष इसमें विशेष ये है कि इसमें जो संख्या है कि जो नंबर्स आएंगे वो जो आजू बाजू आने वाले जो नंबर्स है वो एक दूसरे का से 5 से बड़े रहेंगे। मतलब अगर यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 8 या 9 ही डालना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सपोज फिर आप ऐसा मान के चले कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 से जो भी 5 से छोटा है वही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो 1 2 या 3 में से कुछ आ सकता है, यहाँ पे बाकी की वही संख्या नहीं आ सकती। तो इसका ये मतलब है एंड इनइक्वालिटी साइन बिटवीन टू सेल्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द लोअर डिजिट। अच्छा ठीक है, ये जो गणित में जो ग्रेटर देन या लेस देन साइंस रहते हैं, ये जो चिन्ह रहते हैं, तो इसका ये सामान्य रूप का जो अर्थ होता है ये वही अर्थ है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो यहाँ पे जो संख्या उससे छोटी होगी। और सेल सेपरेट बाय ब्लैक डॉट कंटेन्स डिजिट ऑफ 1 to 2 रेशियो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे काले रंग के टिम्ब है और उसका मतलब है कि उसके आजू बाजू जो भी संख्या है वो 1 से 2 के गुणोत्तर में होंगे। तो चलिए तो पहले फिर आपको ये जो सांप है ये हरे रंग का उसके बारे में बताता हूँ। तो इसको अंग्रेजी में जर्मन विस्पर भी कहते हैं या सुडोकू के जो बाकी वेरिएंट्स रहते हैं जर्मन विस्पर कहते हैं। और ये जर्मन विस्पर थोड़ा मतलब काफी सारे क्या होते हैं वो कंस्टेंट्स रहते हैं जर्मन विस्पर के, या काफी थोड़ा आसान होता है यहाँ पे। तो देखिए क्योंकि ये क्या है, ये एक जो संख्या है वो दूसरे से 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला तो ये होता है कि इस पे कभी 5 संख्या आ नहीं सकती, मतलब 5 नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप मान के चलिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ये और ये यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे आपको या तो 0 डालना पड़ेगा या तो 10 डालना पड़ेगा। और जो दोनों संख्या जो है वो ये नहीं है, मतलब सुडोकू में सुडोकू के नियम के बाहर है 0 और 10 दोनों संख्या। तो यहाँ पे तो ये जो ये है हरी लाइन है इसपे या जो हरी पंक्ति है तो उसमें 5 कभी नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि आप अगर ये जो सुडोकू में जो भी संख्या है उसको अगर हम दो वर्गों में डाल देते हैं कि एक जो है छोटा वर्ग 1 2 3 4, तो इसको हम नीला रंग देते हैं और इसको हम लाल रंग देते हैं। ठीक है, तो नीला रंग वाला छोटी संख्या है, बड़ा लाल रंग वाला बड़ी संख्या है। और इसको हम लोग अगर ऐसा रंग देते हैं तो चलिए मान के चलते हैं कि ये छोटी संख्या, तो ये बड़ी संख्या ही होगी। और ये जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या ये ऐसे एक के बाद ये आती रहेगी। अच्छा ठीक है, वैसे तो अब देखिए हमें पता है कि ये जो सांप है या जो ये हरी पंक्ति है ये कहीं ना कहीं इसे जाके मिलने वाली है। तो इसे ये है क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो रंग है तो ये कैसे चलते। तो अगर आप थोड़ा शतरंज खेले तो आपको पता होगा कि शतरंज में चलिए ये काला है और यहाँ पे अगर सफेद के बजाय हम पीला लेते हैं तो ये देखिए काला जो है ना, ये देखिए ये अगर एक भी काला होता है ना तो जो कुछ है वो सारे काले होते हैं, राइट। ये जो कर्ण के इसमें जो आते हैं, कर्ण के हिसाब से जो आते हैं वो सारे काले रंग होंगे। और ये जो जो सारे होंगे वो सफेद होंगे और सफेद के कर्ण में जो आते हैं वो सारे सफेद होंगे। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये सर्प जो है वो अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे आके मिल रहा है चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे जो रंग होगा ना वही कर्ण में रंग होगा। मतलब अगर यहाँ पे नीला रंग है, यहाँ पे अगर छोटी संख्या है तो यहाँ पे भी छोटी संख्या ही होगी, यहाँ पे भी छोटी संख्या ही होगी और यहाँ पे फिर बड़ी संख्या होगी। तो ये जो तत्व है जो शतरंज में हमें दिखाई देता है वही तत्व हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें एक भी पता चलता है कि एक भी रंग जो कौन सा है इस हरे पंक्ति में, तो हम बाकी के रंग भी निकाल सकते हैं वो हरे पंक्ति के साथ। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम ये शुरू करते हैं, ये शुरू को आज का शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये छोटा वाला जो चिन्ह है ये बड़े काम का है यहाँ पे, क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे अगर बड़ी संख्या है, ठीक है, इस 6 7 8 9 में से कोई एक बड़ी संख्या है तो ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है,
तो अभी ये बड़ी संख्या है, तो इसकी वजह से ये भी बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 7 8 9 है तो उसमें से जो बड़ी संख्या है वो भी 6 7 8 9 होगी, तो ये बड़ी होगी। और जो मैंने आपको अभी तत्व बताया, तो उसके हिसाब से ये जो दो है वो भी बड़ी संख्या ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 गुना 3 जो डब्बा है उसमें आपकी 5 बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, 5 बड़ी संख्या आएगी, लेकिन बड़ी संख्या है अपने पास सिर्फ 4 ही है। बराबर, अपने पास 4 ही है, 6 7 8 9, तो ये 5 नहीं आ सकती। तो अगर मैंने समझो 6 7 8 9 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? यहाँ पे मेरे पास डालने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ये बड़ी नहीं होगी, ये छोटी संख्या ही है। और अगर ये छोटी संख्या है तो चलिए एक काम करता हूँ, ये इसको फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ये छोटी है, और इसका मतलब ये बड़ी है जो बाजू में आ रही है, ये छोटी है, और इसका मतलब ये जो है ये दोनों छोटी है, और ये जो है वो बड़ी है। ये पता नहीं, ये 5 भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, बट ये देखिए ये यहाँ पे अंदर जा रही है, मतलब ये जो है, ये जो क्या कहेंगे इसको, सेल है। अब इसके लिए मुझे हिंदी में समानार्थी शब्द याद नहीं आ रहा है, तो सेल ही कहूंगा आज के वीडियो के लिए या आज के चलचित्र के लिए। तो ये जो है ये आपका केसरी होगा, ये भी लाल होगा, सॉरी, ये लाल होगा और ये लाल होगा। ये दोनों समान है ना, ये लाल अच्छा हाँ बराबर, ये क्योंकि ये जो ये जो रंग है इसको क्या कहते हैं? ग्रे। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसके ऊपर ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो हरी पंक्ति होती है इसमें 5 का आपका आपका फर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 4 भी नहीं है आपका, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे डालते कि ये हम सब छोटे नंबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही आएगा, और ये जो बड़ा नंबर यहाँ पे 6 7 8 9 ही आएगा, क्योंकि ये हमने इसी के ये 2 वर्ग में इसको हमने डाल दिया है, और ये 2 वर्ग है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 6 आता है तो ये दोनों जगह पे आपको 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो 5 से छोटे होने चाहिए 6 से, और 5 से छोटा एक ही अंक आता है वो है 1, तो ये दोनों जगह पे हमें 1 डालना पड़ेगा। और ये फिर सुडोकू के लिए जो नियम है उसमें बैठता नहीं है कि आप एक ही 3 गुना 3 डब्बे में 2 जगह पे 1 डालो, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 7 8 9 ही आ सकते हैं। तो उसी अगर तत्व का इस्तेमाल करें तो यहाँ ये दोनों जगह पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 आया तो ये दोनों जगह पे आपको 9 डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 ज्यादा सिर्फ एक ही संख्या है वो है 9, तो ये दोनों जगह पे आपको 9 डालना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा। और यहाँ पे भी वैसे होगा, इसका मतलब 4 ये दोनों में से किसी एक जगह पे है, और इसका मतलब ये 9 है, ये 9 है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर ये दोनों में से कोई एक 4 है, तो ये जो संख्या है वो 5 ज्यादा है 4 से, और ऐसे एक ही संख्या वो है 9, तो यहाँ पे 9 है। और यहाँ पे देखिए हमें वो काले रंग का टिम्ब मिल गया, जिस जो जहाँ पे फिर आजू बाजू में जो संख्या होगी वो एक 1 2 के गुणोत्तर में होगी। और देखिए ये जो सांप है, अच्छा ये सांप यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर वो हम उसी तत्व का इस्तेमाल करें कि जो कर्ण में होते हैं वो रंग वही होना चाहिए जो कर्ण में होता है, तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या पाएंगे, यहाँ पे हम छोटी संख्या पाएंगे। तो देखिए अभी बड़ी संख्या में ये जो टिम्ब है इसमें क्या आ सकता, तो ठीक है पहले बड़ी संख्या डाल दे 6 7 8 9, लेकिन अभी आप सोचिए कि अगर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे? आपको यहाँ पे 14 डालना पड़ेगा, या तो 3.5 डालना पड़ेगा, तो ये दोनों अंक सुडोकू के नियमों में नहीं बैठते, तो यहाँ पे 7 नहीं होगा। और सिमिलरली और उसी तत्व का अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पे 9 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 9 रहेगा तो यहाँ पे या तो आपको 18 डालना पड़ेगा जो 10 से 9 से ज्यादा है, या तो आपको 4.5 डालना पड़ेगा जो पूरा अंक देंगे, तो यहाँ पे 6 और 8 ही आएगा, और इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 6 और 8 है, 6 और 8 है, तो यहाँ पे 9 नहीं है, बराबर। मतलब अगर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे आपको 9 डालना पड़ता, बराबर। मतलब अगर यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता, तो 4 सिर्फ यहीं पे आ सकता है, तो ये 4 नहीं है। और देखिए इसकी वजह से यहाँ का 4 चला गया, मतलब यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे अभी एक ही पर्याय बचता है हमें, और वो है 3। और ये देखिए खुल गया। तो ये फॉग ऑफ वॉर या
जिसे हम क्या कह सकते हैं, युद्ध का धुआं जो है, तो उसमें ऐसा होता है, अगर आप कोई भी सही जगह पे अंक डाल देते हैं तो उसके आजू बाजू जो 8 सेल है वो खुल जाते हैं, उसके ऊपर का धुआं जो है वो उठ जाता है। तो ये 3 है, अब 3 के आजू बाजू सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, वही 8 और जैसे ही ये 3 है तो ये उसका दोगुना है, यानी ये 6 है। और अगर ये 6 है तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, बराबर। हाँ बराबर, ये सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि 6 से अगर आप 5 निकाल दे तो आपको सिर्फ एक ही अंक मिलता है, वो है 1। तो ये जो है वो देखिए यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये नीले रंग का है, ये यहाँ पे भी छोटी संख्या है, और ये भी, ये देखो ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या। अच्छा, यहाँ पे भी खुल गया, तो मतलब ये जो है ये छोटी संख्या है, और ये इसके यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ये बड़ी संख्या, और ये जो है, अच्छा यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे हो सकता है, ओ बट ये खत्म हो गया, बराबर। ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे अभी ये जो है वो क्या कहते हैं, वो पूरा बंद हो गया, मतलब यहाँ पे लूप चल रहा है। मतलब हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये यहाँ में से 1 चला गया, 2 3, और यहाँ में से 9 चला गया। अब देखिए जैसे 2 3 आ गया, तो इसमें से कोई एक 3 है, और 3 से 5 बड़ा जो है वो 8 या 9 है, लेकिन 9 ऑलरेडी यहाँ पे है, 9 पहले से ही यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 8 ही होगा। अब यहाँ पे जो 3 नंबर बचते हैं वो है 5 6 7, और 6 यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे से 6 निकाल देंगे, और यहाँ पे मतलब ये दोनों में से कोई एक छेद है, तो लोगों के नियमों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों में से कोई एक छेद। अब यहाँ पे 6, हाँ यहाँ पे भी एक ही आएगा, ये एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। 8 9 3, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2 या 4 आएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 आ गया, और ये छोटा नंबर है, तो छोटी संख्या है, तो यहाँ पे 2 या 4 ही आएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे भी जा रहा है, इसका मतलब ये नीले रंग का है। यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 6 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, जो तत्व हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे आपको याद है, यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता, तो वही तत्व यहाँ पे लगा सकते हैं आप। यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 6 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्या है, वो भी 7 9, और यहाँ पे 1 2 3 आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है, ओ अच्छा, लेकिन 1 भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 आएंगे। वह फिर से अगर 2 और 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ 7 8 या 9 ही आ सकते हैं। 1 और 3, तो यहाँ पे भी फिर से 2 और 4 ही आ सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं आ सकती संख्या। ओह अच्छा अच्छा, अब ये देखिए, ये जो है, अब देखिए, ये जो है, इसको कहीं ना कहीं से तो बाहर आना है, बराबर, और यहाँ से वो बाहर नहीं आ रहा, मतलब वो यहीं से बाहर आ रहा है, यहीं से बाहर आ रहा है, मतलब देखिए, या तो ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, या तो सीधे ऐसे आ सकता है, बट जो भी है, ये दोनों जो है वो आपके हरे सांप पे, या हरे सर पे, या हरे पंक्ति पे, जैसे चाहिए वो समझ लीजिए। तो यहाँ ये जो है, ये दोनों आपके हरे पंक्ति पे है, तो ये जो है वो फिर, इसको हम ऐसे फिर इसको रंग दे सकते हैं, तो इसको हम केसरी रंग देंगे, क्योंकि ये इसके बाजू और इसके बाजू में। तो यहाँ पे 4 नहीं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, और यहाँ पे 6 7 8 9 हो सकता है, बट यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो अगर फिर से वही वही तत्व, अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 2 होता होगा, बट यहाँ पे 2 एक एक ही आना चाहिए, अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे 6 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 2 ही आंकड़े आ सकते हैं, अंक आ सकते हैं, वही 7 और 8। तो अब ये 7 या 8 है, ये 7 8 9 है, ये 7 9 है। अब क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 8 या 9 ही आ सकते हैं। यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 तो दोनों आ सकते हैं, 7 या 8 आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 4 नहीं, इसके वजह से, अच्छा अच्छा, फिर से बार बार भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 9 होता,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ से 2 चला गया। हाँ, यहाँ पे अभी 4 आ गया, और 4 के बाजू में एक ही आ सकता है, वो है 9। तो यहाँ पे हम बिना हिचकिचाहट 9 डाल सकते हैं, यहाँ पे बिना हिचकिचाहट 9 डाल सकते हैं। और ये बड़ा नंबर है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम तत्वों का इस्तेमाल करेंगे कर्ण वाले, तो यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा, और यहाँ पे भी बड़ा आएगा, क्योंकि ये दोनों में तो जा ही रहा है, हमें पता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, और यहाँ पे 9 नहीं है, तो यहाँ पे भी 7 या 8 ही आएगा। और बचा कुचा 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुल गया, तो हम अच्छा, और ये अंदर भी जा रहा है, मतलब ये छोटी संख्या ही है, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 3 4 ही आएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या खुद भी आ सकती है। यहाँ पे फिर से देखिए 7 8 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। 2 3 है, मतलब यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 7 8 या 9 ही आ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 7 या 8 ही है, बराबर। यहाँ पे फिर 3 4, तो यहाँ पे 1 या 2 ही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3, 1 2 3 है यहाँ पे, ओके, ठीक है। 1 2 3 7 8 1 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे भी 1 2 3 नहीं है, दोनों जगह पे 4, दोनों जगह पे 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 7 8 ही है। वही अगर यहाँ पे 6 डालोगे, तो ये 2 जगह पे आपको एक एक डालना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। तो 7 8 7 8 7 8 7 8, मतलब यहाँ पे एक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कोई तो एक 7 है ही। और अगर 3 डालोगे, तो दोनों जगह पे आपको 8 डालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 ही है। हाँ देखिए, खुल गया यहाँ पे, तो यहाँ से 2 चला गया आपका, 1 3 1 3, 7 8 7 8, तो यहाँ पे एक ही संख्या बची, वो है 6। हाँ देखिए, ये भी खुल गया। तो यहाँ पे हम अब बड़ा डाल सकते हैं, यहाँ पे हम अगर इसी तत्व का इस्तेमाल करके बड़ा डाल सकते हैं, यहाँ पे हम छोटा डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों जगह पे भी हम कुछ ना कुछ तो ऐसे रंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ गया अभी, ये 3 से यहाँ पे मदद मिल गई, यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये पता है अपने को। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये छोटी संख्या होगी। यहाँ पे 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 ही है। यहाँ पे छोटा सा 2 है, मतलब यहाँ पे 6 नहीं है, तो यहाँ पे 7 8 या 9 है, लेकिन 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 9 हो गया। यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही है। वाह, जैसे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे खुल गया, यहाँ से 9 चला गया आपका। 7 8 7 8 1 3, ओके, एक एक नहीं, यहाँ पे 1 या 3 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 होगा, तो 3 यहाँ पे होगा, बराबर। अगर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। हाँ ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हम, 6 7 7 8 1 3 2 3 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे 7 8 7 8, यहाँ पे 9 हो गया। 6 कहाँ पे आ सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते ना, यहाँ पे। और ये यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है, जब हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसे भी जा सकता है, वो वैसे नहीं जा रहा है, मतलब ये सीधा ऐसे ही जाओ। और 7 8 7 8, तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता, तो 7 नहीं हो सकता यहाँ पे, मतलब ये एक ही है। इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर अच्छा, यहाँ पे 2 मिल गया उसकी वजह से, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया, इससे कुछ हो गया फायदा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब 1 या 3 ही है, बिल्कुल, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे चले गए। यहाँ पे 2 की वजह से यहाँ पे 3 आ गया। 3 मतलब ये 8 ही हो सकता है, ये 8 मतलब ये 7 हो सकता है, ये यहाँ पे कुछ तो हो गया, ये 7 हो सकता है, और ये 8 हो गया। ये 9 हो गया, अरे वो ये 7 हो गया। यहाँ से 7 निकल गया,
मतलब 7 यहाँ पे या यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 5 6 7 और यहाँ पे 5 और 7 दोनों दिख रहे हैं, मतलब ये 6 है, तो ये 6 है और यहाँ से 6 चला गया, तो यहाँ से अपना 6 चला गया, 5 7 5 7। ये तो काफी अच्छा चल रहा है अभी तक। ये 4 संख्या देखिए या क्या देखें अभी, यहाँ पे देखें। चलिए ये यहाँ पे संख्या डाल देते जो जो आ रही है वो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 8, ठीक है, 2 4 5 8। तो यहाँ पे 2 नहीं है, ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 और 4 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, 4 8 5 और 2 यहीं पे है, 2 यहीं पे। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा अभी, यहाँ पे, अच्छा चलिए यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, बराबर, 1 4 5 6। यहाँ पे 5 6 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं है और यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 यहाँ पे आएगा, माफ कीजिएगा, 1 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से तो कुछ खास मदद मिली नहीं, यहीं पे आना पड़ेगा। 1 3 1 2, यहाँ पे अगर 8 होगा, ये अंदर आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 6 और 8 ही है, तो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 1 होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 3, यहाँ पे क्या है, हाँ ये बड़ी वाली संख्या, और 6 7 हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कलर कर देता हूँ तो अच्छा पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 9 ही है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही हो सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे है, तो ये जो सांप है ये या तो ऐसे आ सकता है, या तो ऐसे आ सकता है, या तो ऐसे आ सकता है। अगर ये ऐसे आया या ऐसे आया, मतलब यहाँ पे 2 लाल है, और तो ये 2 लाल ऑलरेडी हो गए, राइट, मतलब पहले से ही हो गए, मतलब कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे 2 लाल है, तो ये 2 अगर लाल हो गए, चलिए ऐसा समझते हैं यहाँ से आ रहा है, ये 2 अगर लाल हो गए, ये 2 अगर लाल हो गए, मान के चलते ऐसा आ रहे हैं, ये यहाँ पे ना कोई टूल होता है, पेन टूल, चलिए पेन टूल ले लेते हैं। और ये पेन, ओहो सॉरी, अरे क्या कौन सा टूल मारा मैं, हाँ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ, लेटर टूल नहीं, मुझे पेन टूल चाहिए, हाँ पेन टूल, हाँ यहाँ पे देखिए पेन टूल आ गया, और पेन टूल में अगर सेंटर ऑनली करता हूँ मैं, अच्छा एजेस ऑनली करता हूँ, ठीक है, तो देखिए अभी ये जो सांप है ऐसे कैसा है, ये ऐसे आ सकता है, अरे वहाँ पे ऐसा, मेरी गलती है, यहाँ पे सेंटर ऑनली करना चाहिए, तो देखिए ये सांप या तो ऐसे आ सकता है, लेकिन अगर सांप ये ऐसे आ रहा है, या तो ऐसे भी आ सकते हैं ना, दूसरा कोई रंग में, या तो ये सांप ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, बराबर, या तो सीधा ऐसे भी आ सकता है। अगर ये मान के चलते ऐसे आ रहा है, तो बराबर है ना, ये दोनों लाल होगा, ये हरा होगा, ये जो वो नीला होगा, तो साथ कहीं ना कहीं होगा यार। अच्छा ये दोनों जगह साथ नहीं आ सकता, अच्छा हाँ, राइट, साथ का प्रॉब्लम हो गया, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो साथ कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो ये ऐसे नहीं आ रहा है, अच्छा ये तो फिर सीधी बात है, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ओ ये कैसे करेंगे अभी,
इसको निकालने में बहुत टाइम बहुत जा रहा है। तो ये 7 ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है, तो ये कैसे जा रहा होगा? अगर ये ऐसे भी आ रहा है तो यहाँ पे अगर समझिए ये ऐसे आ रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब फिर भी आपके यहाँ पे दो बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और 7 जो वो यहीं पे, ओ अच्छा 7 यहीं पे है, 7 यहीं पे और ये बड़ी संख्या है, खत्म बात। जैसे तैसे ये जा रहा है, ये 7 कैसे भी जा रहा हो, यहाँ पे 7 है और ये बड़ी संख्या है। अगर ऐसे भी गया तो भी ये बड़ी संख्या है, अगर ये ऐसे भी आ रहा है, नहीं अगर ऐसे आ रहा है तो ये छोटी संख्या है, बराबर। अगर ये सपोज ऐसे आ रहा है तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, नहीं ये बड़ी ही होगी, ये बड़ी ही होगी, बराबर। अगर ऐसे भी आ रहा है तो भी ये बड़ी होगी, और फिर 7 यहीं पे होगा क्योंकि दूसरी कुछ आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 7 है। हाँ ये देखिए, ये खुल गया यहाँ पे, चलिए ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो ये 7 है यहाँ पे और ये दो छोटे छोटे, ठीक है। अब अगर 7 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे एक ही है। यहाँ से एक चलेगा, मतलब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 7 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे 8 ही होगा, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ से एक चला गया, तो यहाँ पे 2 आ गया कैसे, तो यहाँ पे एक वजह से यहाँ पे 2 आ गया, तो ये भी खुल गया। अब ये जो है वो बड़ा है। अच्छा, और ये सांप खत्म हो गया, ये सांप खत्म हो गया हमारा, शाबाश, बहुत अच्छा सांप था, मैं मिस करूंगा सांप को। तो यहाँ पे बड़ा नंबर आता है अभी, और यहाँ पे 9 और 8 ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे 6 या 7 होगी, 6 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, 1 2 3, वो 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 या 2 ही होगा। और एक है, नहीं दोनों आ सकते हैं ना। यहाँ पे भी 1 आया तो यहाँ पे भी 6 आ सकता है, आ ही सकता है। यहाँ पे यहाँ पे अभी 4 आ गया, यहाँ पे 1 की वजह से यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से 5 चला गया, यहाँ से 4 चला गया, तो 2 4 2 4 5 6 5 6, ये दो जोड़ियां मिली हमें। हाँ मेरे पास वक्त नहीं जाना है, तो ये 9 हो गए सुडोकू के हिसाब से, और ये 2 3 ही है, बराबर। यहाँ पे भी 2 3 ही होगा, बिल्कुल सही। तो अच्छा, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 7 नहीं होता ना, मतलब यहाँ पे 2 ही है और ये 3 ही है, तो वो अभी भी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2 ही नंबर बचे, ये यहाँ पे 2 ही संख्या बचे, कौन से, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी 2 ही बची, वही 6 और 8। अब यहाँ का कुछ कर सकते हैं क्या? तो पता चलेगा ये कौन सा है? नहीं पता चल सकता ना, नहीं पता चल सकता। नहीं तो यहाँ पे 4 संख्या है, वो डाल देते फटाफट। 1 2 3 4 5 और 7। यहाँ पे 1 और 7 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 और 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, ओके। हाँ ये देखिए, यहाँ पे 7 कहाँ पे आएगा, ये पहले ही देखना चाहिए, तो 7 सिर्फ यहीं पे आएगा। ये खुल गया, यहाँ पे धुआं खुल गया थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर अभी 3 ही संख्या है, बराबर। 1 2 3 4 5 6 8, 3 6 8, और इसमें से यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 8 नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 ही संख्या आएगी, जो है 1 2 3 4 5 9, और यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 की वजह से यहाँ पे 5 आएगा, ये पहले देखना चाहिए था, तो यहाँ पे 7 आएगा। और यहाँ से 5 चला तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ से 4 चला गया, यहाँ पे 1 5 आ गया, और कुछ। अब रंग निकाल सकते हैं ना, रंग निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 5, और तीसरा नंबर कौन सा है, 1 5 6 6, बिल्कुल। और यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे, ओ अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता ना, नहीं यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे
7 है ना, 7 है तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। वो तो यहाँ से 1 चला है, वो यहाँ पे मतलब ये 5 6 और यहाँ पे भी 2 ही नंबर, और वो है 1 2 3। ओ यार यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3, ओ ये खुल गया, और यहाँ पे अभी एक ही नंबर वो है 1 2 3 4 4। हाँ यहाँ पे तो ये खुल गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो इससे ये हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये भी खुल गया, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया आपका। ठीक है, अब शायद फिर शुरू कोई बात नहीं, फिर सारे पूरी ग्रीन लाइन हो गया अपनी। जो पूरी ग्रीन पंक्ति है वो हरे रंग की जो पंक्ति, हरी पंक्ति, वो पूरी हरी पंक्ति हो गई अपनी। तो यहाँ पे भी 3 संख्या कौन सी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 8 9। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं है, चलिए ये भी सही है। अब यहाँ पे 1 3 9, कोई ना कोई तो एक यहाँ पे है जो हम डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, 1 ओ यहाँ पे 2 और 7 है, माफ कीजिएगा, 2 और 7 बराबर। यहाँ पे तो यहाँ पे शायद नहीं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 8 4 6 8, अरे बाप रे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 9। कमाल है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 है। अच्छा 9 मिला तो भी कहाँ पे मिला, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 2 हो गया आपका, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से 7 हो गया, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो काला डॉट आ गया, काला क्या आ गया, टिम्बा आ गया, यहाँ पे 9 4 5 यहाँ पे 9 होगा, 4 6 8, हो यहाँ पे तो बहुत कुछ आ सकता है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 4 मतलब यहाँ पे 2 और 8 आ सकते हैं, 2 तो नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 चला गया, 6 का 3 आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 चला गया, और 8 का तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही है, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 8 आ गए, और 8 का यहाँ पे अभी क्या आ सकता है, 4 ही आ सकते हैं, 8 का तो सिर्फ 4 ही आ सकता है बराबर। तो अभी 1 2 3 4 5 6 आएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ इसकी वजह से ये सब अभी अपने खुल गए, ये जो सारे आंकड़े थे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, और ये 2 संख्या है जो है वो है 1 2 3, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, और द सॉल्यूशन इज करेक्ट, यू सॉल्व द पजल, यानी आपने इस सुलझन को उलझाया हुआ है, और द सॉल्यूशन इज करेक्ट मतलब आपका ये जो क्या ये सुलझन जो है वो सही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ये था ये, जो अगर आपको ये पता चलता है कि अंग्रेजी में जिसे ये जर्मन विस्पर करते हैं, तो इसके जो रूल्स होते हैं, इसके जो नियम होते हैं, वो नियम के तहत अगर आप करते जाते तो थोड़ा आसान पड़ता है, तो इस तरह से ये फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध का धुआं हमने पूरा कर दिया है। तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, और फिर एक बार लेके आऊंगा कोई नया सुडोकू आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।